क्लास 7 SST थी में चैप्टर क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। नमस्ते दोस्तों। चलो आज ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलते हैं। हम अपने देश यानी इंडिया के अनोखे क्लाइमेट को एक कहानी की तरह समझेंगे। पता है, इसके हर एक पहलू को हम एक्सप्लोर करेंगे, बिल्कुल जैसे कोई डिटेक्टिव एक मिस्ट्री सॉल्व करता है ना, बस वैसे ही। आपने कभी सोचा है कि एक ही टाइम पर जब मुंबई में लोग गर्मी और ह्यूमिडिटी से एकदम परेशान हो रहे होते हैं, उसी वक्त शिमला में लोग आराम से स्वेटर्स पहनकर घूम रहे होते हैं? एक ही देश में इतना बड़ा फर्क, आखिर क्यों? ये ना एक पजल जैसा है, और आज हम इस पजल के सारे पीसेस को जोड़ेंगे और इसका जवाब ढूंढ निकालेंगे। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्लू कहाँ छुपा है? वो छुपा है दो इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के बीच के डिफरेंस में, वेदर और क्लाइमेट। चलिए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखो, वेदर तो वो चीज़ है जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है। मान लो आज सुबह मस्त धूप थी और शाम होते होते बारिश हो गई, ये हो गया वेदर। लेकिन क्लाइमेट इससे एकदम अलग है। क्लाइमेट का मतलब है किसी जगह का लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न, मतलब कम से कम 30 साल या उससे भी ज्यादा टाइम का रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि डेजर्ट्स जनरली गर्म और सूखे होते हैं, बस यही वहाँ का क्लाइमेट है। और जब बात इंडिया की आती है, यहाँ तो वेदर के इतने रंग हैं। ट्रेडिशनली पता है, यहाँ 4 नहीं बल्कि पूरे 6 सीजन्स यानी ऋतुएं मानी जाती हैं। वसंत से लेके शिशिर तक हर सीजन वेदर के इन चेंजेस को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। ओके, तो अब जब हम वेदर और क्लाइमेट का बेसिक डिफरेंस समझ गए हैं, चलो अपने केस के जो मेन सस्पेक्ट्स हैं ना, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली में किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा पहला सस्पेक्ट है लैटिट्यूड। सिंपल भाषा में समझें तो ये अर्थ के सेंटर लाइन यानी इक्वेटर से किसी जगह की दूरी है। सिंपल रूल है, जो जगह इक्वेटर के पास है, जैसे अपना कन्याकुमारी, वहां सूरज की किरणें एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए वहां गर्मी ज्यादा होती है। और जो जगह दूर है, फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर, वहां सन की रेज तिरछी यानी टिल्टेड पड़ती हैं, इसलिए वहां ठंड रहती है। सिंपल। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज एल्टीट्यूड। इसका मतलब है सी लेवल से ऊंचाई। और इसका रूल तो बहुत ही सिंपल है, जितना ऊपर जाओगे मौसम उतना ठंडा होता जाएगा। द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। बिल्कुल यही रीजन है कि ऊटी जो इतनी ऊंचाई पर है, हमेशा कोयम्बतूर से ठंडा रहता है, भले ही दोनों का लैटिट्यूड ऑलमोस्ट सेम क्यों ना हो। ओके, हमारा तीसरा फैक्टर है समुद्र से नजदीकी यानी प्रॉक्सिमिटी टू सी। अब इसका फंडा समझो। पानी जो है ना, वो लैंड के कंपैरिजन में धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इट्स लाइक अ टेम्परेचर रेगुलेटर। इसीलिए मुंबई जैसे कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर साल भर आराम से मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी। वहीं दूसरी तरफ नागपुर, जो समुद्र से काफी दूर है, वहां गर्मी भी एक्सट्रीम होती है और सर्दी भी। और आखिरी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टोपोग्राफी और विंड्स। टोपोग्राफी का सिंपल मतलब है जमीन की बनावट, जैसे पहाड़। और पता है, हमारे हिमालयाज एक जायंट वॉल की तरह काम करते हैं। वो सेंट्रल एशिया से आने वाली एकदम ठंडी आइसी हवाओं को रोक लेते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर हिमालयाज नहीं होते ना, तो पूरा नॉर्थ इंडिया शायद बहुत बहुत ज्यादा ठंडा होता। ऑलराइट, तो अब हम अपनी पजल के मास्टर की तक पहुंच गए हैं। एक ऐसी चीज जो इंडिया के क्लाइमेट को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, एंड दैट इज द ग्रेट इंडियन मॉनसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये हमारी लाइफ और हमारे एग्रीकल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। द वर्ड मॉनसून एक्चुअली अरबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन। तो इससे क्या समझ में आया? मॉनसून का आना सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि ये सीजनल विंड्स के डायरेक्शन बदलने का पूरा प्रोसेस है। अब ये काम कैसे करता है? सोचो, ये पूरा सिस्टम एक इंजन की तरह है। देखो, गर्मियों में क्या होता है, इंडिया का जमीन वाला हिस्सा लैंडमास जल्दी से गर्म हो जाता है। गर्म हवा ऊपर उठती है तो वहां लो प्रेशर बन जाता है। उसके आसपास का समुद्र ठंडा रहता है तो वहां हाई प्रेशर होता है। और साइंस का सिंपल रूल है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो बस समुद्र से लैंड की तरफ हवाएं चलने लगती हैं और अपने साथ ढेर सारा पानी यानी बारिश लाती हैं। और सर्दियों में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। और ये मॉनसून कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस एक फैक्ट से लगा सकते हो। मेघालय में एक जगह है माउसिन राम। वहां एवरेज एनुअल रेनफॉल पता है कितनी है? मोर देन 11,000 मिलीमीटर्स। दिस इज लिटरली द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अमेजिंग, राइट? लेकिन
क्लाइमेट सिर्फ ज्योग्राफी का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ से, हमारी रूट से जुड़ा हुआ है। हमारे फेस्टिवल्स, हमारा खाना पीना, सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इट। चलो देखते हैं कैसे। सोचिए, हमारे कितने सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू, इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, यानी फसल कटाई से जुड़े हुए हैं। और फसल किस चीज पे डिपेंड करती है? यू गेस्ड इट, बिल्कुल सही, क्लाइमेट और मॉनसून पर। इससे साफ पता चलता है कि हमारा कल्चर और क्लाइमेट आपस में कितने डीपली कनेक्टेड हैं। ऑलराइट डिटेक्टिव्स, अब टाइम है इस पूरे केस की फाइल को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का। ये सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे कि इस टॉपिक पर परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। सो फुल फोकस हियर, ओके? चलो इमेजिन करो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमिन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब इसका एक सॉलिड वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे लिखना है? देखो, हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखना सबसे बेस्ट होता है। स्टेप 1, सबसे पहले क्लाइमेट की एक क्लियर सी डेफिनेशन लिखो। स्टेप 2, उसके बाद सारे की फैक्टर्स लिस्ट कर दो, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू सी, विंड्स और टोपोग्राफी। स्टेप 3, हर फैक्टर को एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, जैसे हमने मुंबई वर्सेस नागपुर का एग्जाम्पल यूज किया था। और फाइनली स्टेप 4, एंड में बस एक लाइन में कंक्लूड कर दो कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे लिखने से फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, अब एक छोटा सा फन क्विज हो जाए। लेट्स चेक कि आप कितने शानदार क्लाइमेट डिटेक्टिव बन गए हो। रेडी? पहला सवाल, इनमें से कौन सा ऑप्शन वेदर को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है? सोचो सोचो। क्वेश्चन नंबर 2, कोस्टल एरियाज जैसे मुंबई, इनलैंड एरियाज जैसे नागपुर से गर्मियों में ठंडे क्यों रहते हैं? याद करो हमने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में। और ये रहा आखिरी सवाल, इंडिया में समर मॉनसून की हवाएं किस डायरेक्शन में चलती हैं? लैंड से सी या फिर सी से लैंड? ओके, टाइम टू चेक द आंसर्स। फर्स्ट का करेक्ट आंसर है बी, वेदर, मतलब डे टू डे कंडीशंस। सेकंड का है सी, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। और थर्ड का है बी, गर्मियों में हवा सी से लैंड की तरफ आती है बारिश लेकर। अगर आपके तीनों आंसर्स करेक्ट है तो वेल डन, जबरदस्त। तो अब जब आप इंडिया के क्लाइमेट के एक्सपर्ट बन ही चुके हैं, इस एक सवाल के बारे में जरूर सोचना, हम और आप अपने प्लैनेट के क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा स्टेप है जो उठा सकते हैं? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो उस नॉलेज को अप्लाई करना भी तो जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।